कभी ऐसा लगता है क्या कि 2024 में मई से लेकर दिसंबर तक तुमने पूरे 7 महीने खराब कर दिए, कुछ नहीं पढ़ा, और अभी आखिरी के 3 महीने में तुम क्या उखाड़ लोगे? देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट नीट में पूछे जाते हैं और उसके 81 चैप्टर्स तुम्हारा सिलेबस है नीट का। नीट में एस्पिरेंट्स हर साल कितने बैठते हैं, या फिर इस साल कितने बैठेंगे? लगभग 25 लाख प्लस एस्पिरेंट्स इस साल बैठेंगे। सिलेक्शन कितने को होना? 50,000 को ना, मतलब कि 24.5 लाख बच्चे का क्या, 24.5 लाख बच्चे या तो किसी और करियर में जाएंगे या फिर तो अगेन ड्रॉप ईयर वाले नीट के लूप में फंस जाएंगे। अब देखो, ऐसा क्या है कि वो 50,000 बच्चे करते हो, 50,000 बच्चे 24.5 लाख बच्चे के मुकाबले ज्यादा मेहनत करते हैं। बट ज्यादा मेहनत करने का मतलब क्या वो HC वर्मा लगाते हैं? क्या वो सेंगेज लगाते हैं? क्या वो कोई विदेशी मेहनत करते हैं, कोई विदेशी तकनीक अपनाते? नहीं, वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते, वो सिर्फ 2 सिंपल आयुर्वेदिक सिंपल नेचुरल मेथड फॉलो करते हैं। क्या है? पहला तो कि वो लेक्चर लेते हैं, नोट्स लेते हैं, करते हैं, रिवाइज करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, फिर रिवाइज करते हैं, फिर टेस्ट देते हैं, टेस्ट को एनालाइज करके गलत क्वेश्चन को रीप्रैक्टिस करते हैं, फिर रिवाइज करते हैं और फिर से टेस्ट देते हैं और सारे चैप्टर पर धीरे धीरे करके बहुत अच्छी कमांड हासिल करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, वो 50,000 बच्चे कुछ वो गलतियों को अवॉइड कर जो कि 24.5 लाख बच्चे अभी इन 3 महीनों में कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखो, लेक्चर और नोट्स जो हम DDLJ की तरह लेक्चर ले लेते हैं, हम नोट्स ही बना देते हैं। हमारे नोट्स और टॉपर के नोट्स से भी ज्यादा मोटे होते हैं हमारे नोट्स की कॉपी। हमने टॉपर से भी ज्यादा लेक्चर्स देखे, तो हमने डिटेल लेक्चर भी देखा हुआ, हमने वन शॉट भी देखा, हमने ये सीरीज के लेक्चर भी देखा हुआ, वो सीरीज के लेक्चर देखा है। नोट्स की बात करें, हमने फुल नोट्स बना रखे, हमने शॉर्ट नोट्स बना रखे, हमारे पास ये कार्ड है, हमने वो कार्ड खरीदा है, पर फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं होता है। दिक्कत ये है कि लेक्चर और नोट्स तो 95% ऑफ एस्पिरेंट्स बनाते हैं, लेकिन लेक्चर नोट के साथ साथ ये काम जो करता है वो सिर्फ 5% जनता ही है जिनका सिलेक्शन होता है। तो दीदी अब सिर्फ 3 महीने बचा, आप बस इतना बताओ सिलेक्शन होना नहीं। देखो, एट द एंड ऑफ द वीडियो तुम खुद इस चीज को कमेंट में लिख कर जाओ तुम्हारा सिलेक्शन होना है नहीं, लेकिन इस 3 महीने कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है। जिसका सिलेबस कंप्लीट है उसको क्या करना है, जिसका सिलेबस हाफ कंप्लीट है, जिसके बैकलॉग है उसको क्या करना है, पूरी चेकलिस्ट दूंगी। कब टेस्ट लगाना है, क्या पूरा तुम्हारा 14 आवर का टाइम टेबल पूरे दिन का होना चाहिए, क्या सिलेबस को कंप्लीट करना है, कहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, किसकी NCERT पढ़नी है, एवरीथिंग इज देयर गोना बी इन द वीडियो। देखो, तुम अभी किसी भी लेवल पर हो, तुम्हारा बेसिक से 20 चैप्टर कंप्लीट हो रखा है, तुम्हारा बेसिक से 40 चैप्टर कंप्लीट हो रखा है, तुम्हारा बेसिक से 70 चैप्टर कंप्लीट हो रखा है। सबसे पहले तो देखो, तैरने वाले को पता होना चाहिए वो कितना पानी में और कितना उसके पानी से निकलने की संभावना है। तो देखो, तुमको अपना एक चेकलिस्ट प्रिपेयर करना है। चेकलिस्ट क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का बुक लेकर तुम बैठो, ताकि तुम्हारे पास पता है तुम्हारे पास कितना सिलेबस है NCERT में। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ऐसे करके दो, और जो तुमने अभी तक में डन चैप्टर कर लिया ना, कि फिजिक्स का मैंने ये चैप्टर कर लिया, ये चैप्टर कर लिया, ये चैप्टर कर लिया, ये चैप्टर कर लिया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, उसको यहाँ पर लिखो। जैसे यहाँ पर मैंने फिजिक्स के 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, केमिस्ट्री के मैंने 12 चैप्टर कंप्लीट कर लिया, बायो के मैंने 20 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो ये तुम यहाँ पर लिखो कि मेरा कंप्लीटेड चैप्टर है। ठीक है, इसके मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, नोट्स बना लिया, लेक्चर देख लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, और यहाँ पर वो लिखो जो कि तुमने कंप्लीट किया ही नहीं है। ठीक है, हर सब्जेक्ट में चेकलिस्ट बन गई तुम्हारी। स्टेप 2 आता है प्लान योर डे एवरी मॉर्निंग। अभी से लेकर तो तुम्हारा 3 महीने जा रहा है, पूरा फरवरी, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, इसका एक एक दिन तुम एक डायरी खरीद कर लाओ, या कोई एक 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए कॉपी खरीदो। तुम अपना डे हर रोज प्लान करो, हर रोज जो है, ऐसे कि 1 फरवरी है 2025, तुम हर दिन अपना प्लान करो कि आज 1 फरवरी सुबह उठते 1 फरवरी को आज मुझे फिजिक्स में, ये नहीं कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट कितना इतने बजे इतने बजे तक ये करना है, मतलब मोटा मोटी कि मुझे मोटा मोटी फिजिक्स में रोटेशनल मोशन करना है, केमिस्ट्री मुझे इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर करना है, बायो में मुझे जैसे बायोटेक्नोलॉजी करना है। तो आपको मोटा मोटी ना ऐसे इसको जो है दिन में सुबह उठते इसको प्लान करके लिख देना अपनी डायरी में, ताकि एक एम, एक टारगेट आपके में सेट रहे, ब्लाइंडली अंधाधुंध पढ़ाई ना करो। ठीक है, कि मुझे फिजिक्स के इस वाले चैप्टर क्वेश्चन करना है, केमिस्ट्री के इस वाले चैप्टर को रिवाइज करना है, बायो के इस वाले चैप्टर के एनालिसिस करना है, NCERT मतलब ओवरऑल आपके पास पूरे डे का टारगेट होना चाहिए। स्टेप 3 क्या है? आपका टाइम टेबल होना चाहिए। आपको इस दिन को, जैसे 1 फरवरी से हम शुरू कर रहे हैं, तो आज का दिन मेरा कैसे जाएगा, तो एक दिन में मुझे 14 घंटे मिनिमम पढ़ने हैं। ठीक है, देखो अब नीट के लिए 3 महीने रह गए, अब बिल्कुल भी नहीं बोल रहे यार मैं गेम भी खेलूंगा और 4 घंटे पढ़कर मैं सिलेक्शन हो, फिर पता नहीं भाई तुम कौन सी प्लैनेट पे रह रहे हो, और इट कुड भी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, बट मुझे नहीं पता। तो मेरे अकॉर्डिंग तुमको मिनिमम 14 घंटे पढ़ना है, जिसमें से कि 10 घंटे तुम्हें वो करना है जो कि तुम्हारा नॉट डन चैप्टर है। ठीक है, और 4 घंटे में वो करना है, ऐसा थोड़े ससुराल से आई हुई संपत्ति है कि रखी रहेगी, भाई उसको रिवाइज भी करना है। तो 4 घंटे जो है तुमको जो ऑलरेडी डन चैप्टर्स उनको रिवाइज करना है। अब ये टाइम टेबल के बाद अब एक एक चैप्टर को हमें इनकम्प्लीट चैप्टर को कैसे फॉलो कर रहा है, क्या वन शॉट लेना है, क्या फुल डिटेल लेक्चर्स लेना है, वो अब मैं आगे बताती हूँ।
देखो 14 आवर टाइम टेबल में 10 आवर में आपको जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो आपका इनकम्प्लीट चैप्टर है उसका 2-2 घंटे पर चैप्टर पर सब्जेक्ट लेक्चर लेना है, 2x पर लेना, और सिर्फ 2x पर लेक्चर लेना है, अपने दिमाग को भी अडेप्ट करना है कि उस 2x में आपको समझ में आ जाए। ठीक है, 2-3-5 दिन में आपको 2x पर अडेप्ट करने की आदत बन जाएगी। इसके बाद 6 आवर आपका लेक्चर में चला गया और 4 घंटे आपको ये तीनों ही सब्जेक्ट के करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस में एनसीईआरटी रीडिंग। 4 घंटे जो है 10 घंटे दिए हो गए, 4 घंटे तो 4 घंटे में क्या करना है आपको ऑल्टरनेटिव, जैसे मंडे को फिजिक्स केमिस्ट्री कर लिया, ट्यूसडे को केमिस्ट्री बायो कर लिया, वेंसडे को बायो फिजिक्स कर लिया। एक ऑल्टरनेटिवली आपको हर दिन 2 चैप्टर यानी पर सब्जेक्ट 1 चैप्टर या 2 चैप्टर, मतलब कि कंबाइनली टोटल 2 चैप्टर को हर डे रिवाइज करना है, प्लस में उसका एनसीईआरटी करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर कोई मॉड्यूल है वहां से कर लो, या क्लास नोट, या फिजिक्स और केमिस्ट्री का तो बोलिए क्लास नोट से क्वेश्चन करो और बाकी एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स कर लो, सॉल्व क्वेश्चन बस। और बायो का आपको जो डीपीपी मिलती है बैच में जो भी क्वेश्चन मिलता है, दैट्स इनफ फॉर रिविजन पर्पस। स्टेप 4 आता है इनकम्प्लीट चैप्टर जो हमारे पास है दीदी, हम उसे कैसे कंप्लीट करें, क्या हम बैच में जाएं, क्या अगर हम जहां से पढ़ते हैं वहां से पढ़े। देखो टाइम कम है, वो बताऊंगी जो तुम्हारे लिए इफेक्टिव है एंड बेस्ट है। ठीक है, बायो में क्या मुझे फुल लेक्चर लेना चाहिए, मैं बोलूंगी नहीं। बायो में क्या मुझे नोट्स बनाना चाहिए, मैं बोलूंगी नहीं। तो दीदी बायो पढ़ेंगे कैसे, क्या पढ़ेंगे ना, बायो 360 का होता है, 50% ऑफ द नीट पेपर। बायो के लिए तुम लोगे 1 शॉट, बायो के लिए नोट्स नहीं बनाओगे क्योंकि नोट्स से तुम्हारा पेपर नहीं आएगा, तुम्हारे पेपर एनसीईआरटी से आएगा। तो जैसे तुम लेक्चर लोगे, लेक्चर को 2x पर लेना है, बायो का 1 शॉट से कंप्लीट करना और साथ साथ में एनसीईआरटी रीडिंग करनी है विद हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, अब 1 शॉट कहां पर लेना है, तो यूट्यूब पर देखो फ्री में, तुम्हारे पास उम्मीद बैच है, बहुत 2-3 साल के उम्मीद बैचेस है, साथ ही में प्रारंभ बैच है, तुम वहां से भी 1 शॉट का लेक्चर ले सकते हो। ठीक है, और बाकी जो भी तुम्हारे फेवरेट टीचर जिनसे तुमको वहां से तुम 1 शॉट ले दो, बट 1 शॉट लेना। केमिस्ट्री मानती है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में बोलेंगे ये भी उम्मीद बैच पर बेस्ट टीचर्स ने बेस्ट वे में पढ़ा है। इवन मैंने 12th क्लास की पूरी ऑर्गेनिक उम्मीद बैच से ही देखकर कंप्लीट किया। ठीक है, सो तुम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए 1 शॉट पे रिलाई कर सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री अगर तुम्हारा बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है तो तुम ये भी 1 शॉट से कंप्लीट कर सकते हो, बट अगर बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, पहले तुमने कुछ भी नहीं किया, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, तो फिजिकल केमिस्ट्री आई विल से कि तुम बैच के लेक्चर या फिर डिटेल्ड लेक्चर से करो, प्लस में क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम्हें क्लास नोट्स के ही करने हैं बस, प्लस में एनसीईआरटी के जो अंदर के एग्जाम्पलर्स हैं, सॉल्व क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उसको लगा लेना, दैट विल बी इनफ। ठीक है, नोट्स की बात करें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में तुमको सिर्फ इनऑर्गेनिक में कोई नोट्स नहीं बनाना, सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग मारो। ठीक है, और क्वेश्चन तो तुमको क्लास में करा रहा है बस उतना करना है और एनसीईआरटी करनी है बस। ऑर्गेनिक में तुम सिर्फ रिएक्शन चार्ट बनाओ। रिएक्शन चार्ट मतलब इस चैप्टर में पूरे 20 रिएक्शन है, तो सिर्फ रिएक्शन को विद रिएजेंट, सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट और रिएजेंट करके 20 तुमको जो है डब्बे बनाने और 20 रिएक्शन से लिखना, बस दैट विल द रिएक्शन चार्ट, दैट विल द नोट्स ओनली। फिजिक्स की बात करें, देखो फिजिक्स में भी फिर हमारे पास 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं जिनका बेसिक काफी अच्छा है, जिनको बेसिक मैथ्स प्लस माइनस जमा घटा और कुछ चैप्टर उन्होंने पढ़े हुए हैं, तो यार तुम फिजिक्स के कुछ चैप्टर को 1 शॉट से कंप्लीट कर सकते हो। अब यदि कौन सा चैप्टर हम 1 शॉट से करें, कौन सा चैप्टर हमको डिटेल लेना चाहिए, देखो टेलीग्राम पर ही मैंने इन चैप्टर की लिस्ट डाली हुई है फिजिक्स के, जिनको तुम 1 शॉट से कंप्लीट करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। जैसे कि सेमी कंडक्टर, तुमको लगता है ना डिटेल लेकर, सेमी कंडक्टर दीदी ने खुद 7 घंटे का एमआर सर से उम्मीद बैच पर पढ़ा था एंड दीदी के सेमी कंडक्टर 4 क्वेश्चन जो नीट में सारे सही थे। तो कुछ चैप्टर जिनको तुम 1 शॉट से कंप्लीट कर सकते, कुछ जिनको तुम्हें डिटेल लेक्चर लेना है, तो वो लिस्ट मैं तुमको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, और फिजिक्स के लिए क्लास नोट से क्वेश्चन पे रिलाई करो और अपना टेस्ट जो आता है उसी क्वेश्चन पे रिलाई करो, दैट विल बी इनफ। ठीक है, चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद पीवाईक्यू और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक भी अगर जिस बच्चे ने पीवाईक्यू बुक नहीं खरीदी है तो आई विल रिकमेंड यू ओसवाल की 37 इयर्स की पीवाईक्यू बुक। इसमें एक तो नीट 2024 का 5 मई को जो पेपर हुआ था वो पेपर दे रखा है और सॉल्व हो रखा है पूरा पेपर। इसके साथ कोई भी चैप्टर उस चैप्टर में दे रखे किस किस टॉपिक से पीवाईक्यू में कितने क्वेश्चंस आए हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर से, साथ में शॉर्ट समरी दे रखी है और चैप्टर के एक एनसीईआरटी के टॉपिक से रिलेटेड कितने पीवाईक्यू क्वेश्चंस पूछे गए, वो सारा सीक्वेंस में क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसके बाद आंसर की दे रखा है, उसका सोल्यूशन दे रखा है और साथ ही में एनसीईआरटी की पेज लाइन लिखी हुई है कहां पर एनसीईआरटी में इसका सोल्यूशन दे रखा है। ठीक है, तो ये वाली बुक यू कैन परचेज, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगी। अब देखो स्टेप नंबर 5, रिविजन कैसे करना है। बहुत सारे बच्चों को, मतलब मुझे लगता है 99.99% को रिविजन करने का सही वे आता है नहीं, मतलब तुम सबका दमाडोल मचा हुआ है रिविजन में।
जैसे कि रिवीजन का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि तुम सिर्फ थ्योरी की रीडिंग मार रहे हो, रीडिंग मार रहे हो, रीडिंग मार रहे हो। जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का, जैसे अब मैंने बोला कि भाई तेरा कल रोटेशन मोशन का टेस्ट है, तो वो क्या करेगा, अपने क्लास नोट्स में जितनी भी थ्योरी वाली चीजें ना, इसका डेफिनेशन, उसका डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन, ये कल्लू बिल्लू का एग्जाम्पल, वो सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़कर जो अपने फिजिक्स का पेपर देने के लिए जाएगा, और उसको पता है कि अभी कल्लू बिल्लू थ्योरी कुछ भी फिजिक्स पेपर में नहीं है, वहां पर सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे। अरे भाई, जब तू रिविजन में क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएगा तभी तो तेरे मॉक्स में क्वेश्चन बनेंगे ना। तो रिविजन में थ्योरी पढ़ के जा रहा है, तो मतलब कि वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, रिवीजन के लिए सिर्फ और सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़नी रे बाबा, थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आएगा। जब फिजिक्स का रिवीजन करना है तो फिजिक्स के क्लास नोट्स के सुनो, क्लास नोट्स के क्वेश्चन जो टीचर ने करवाना दोबारा से प्रैक्टिस करके देखो कि बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ठीक है। अगर केमिस्ट्री का तुमको रिवीजन करना है, ऑर्गेनिक रिवाइज करना है, फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज करना है, क्लास नोट से क्वेश्चन देखो बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, क्लास नोट से क्वेश्चन सॉल्व करके, क्लास नोट्स के प्रैक्टिकल सारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो सॉल्व करके देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। ये करने के बाद फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखो एक्सरसाइज के, केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली। फिजिक्स का चलो एनसीईआरटी छोड़ भी दो, बट केमिस्ट्री के एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा रे, ठीक है। और बायो में रिविजन का मतलब नहीं है कि भाई बायो में इवोल्यूशन चैप्टर का मेरा टेस्ट हो तो मैं इवोल्यूशन का एक और लेक्चर ही देख लेता हूँ। तो टेम्परेरी मेमोरी बना लेगा लेक्चर देखकर, और तू 2 दिन बाद 1 दिन बाद टेस्ट भी देकर तेरा मार्क्स बहुत जाएगा, बट परमानेंट मेमोरी नहीं बनेगी। दैट इज नॉट द रिविजन वे, ओके। तो लेक्चर नहीं लेना है फिर से कि पढ़ने के लिए भी लेक्चर लेंगे, रिविजन करने के लिए भी लेक्चर लेंगे, कल नीट देखने जाएंगे देने जाएंगे तभी लेंगे, बट बायो में लेक्चर नहीं लेना है, बायो में नोट्स की भी रीडिंग नहीं करनी है रिवीजन पर्पस। रिवीजन पर्पस के लिए सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की रीडिंग मारनी है। एनसीईआरटी की रीडिंग में कुछ समझ में नहीं आए तो लेक्चर का वो पार्ट जाकर देख लो, कुछ समझ में नहीं आया तो नोट्स का, टीचर के हैंड रिटन नोट्स जाकर मैं उस पार्ट को जाकर देख लो, ठीक है। तो ये रहा तुम्हारा रिविजन। रिविजन में जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे तभी तो तुम्हारे मॉक्स में क्वेश्चन बनेंगे ना। और बायो में भी काम करता है एनसीईआरटी प्लस में, तुम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके जा सकते हो। दिस इज अ रिविजन, ठीक है। बात करते हैं टेस्ट। टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट देखो, टेस्ट कैसे दे दो। टेस्ट के लिए हमारे पास 3 आवर 20 मिनट्स है, जिनमें से 3 घंटे में हमको अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है, 180 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के, और बाकी 20 मिनट में प्रैक्टिस करनी है ओएमआर की। मैं बोलती हूँ ओएमआर की इतनी प्रैक्टिस कर लो ना, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि तुम्हें हैबिट बन जाए कि 180 बबल तुम 15 या 16 मिनट में भर लो, फिर भी 20 मिनट फॉर सेफर लाइक साइड इसको बचा करो 20 मिनट। अब हमारे पास सिर्फ 3 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, 2 घंटे में तुम्हें बायो केमिस्ट्री फिजिक्स के वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो पहली बार में पढ़ने में बन रहे हैं। देखो तुमने नीट का कोई क्वेश्चन पढ़ा, उस पर अगर तुमसे नहीं बन रहा है, तुमको याद आ रहा है लेकिन याददाश्त तो पता नहीं कहाँ घास चढ़ने गई है, तो फिर भाई उसको छोड़ यार, उसको पकड़ के बैठे मत रहे। तेरे पास सिर्फ 3 घंटे 20 मिनट है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन तुमको पहले आ रहा है, जो तुमको एक बार में हो रहा है, जो तुमको लग रहा है लेस कैलकुलेटिव है, जिसको लग रहा है तुमको ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है, एक क्लिक में तुमको क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सबको तुम्हें इस 2 घंटे में कंप्लीट करना है। अब जो क्वेश्चन तुमको लग रहा है कि यार इसमें 2 आंसर की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, यार इसका कैलकुलेशन लंबा जा रही है, या फिर इसका एक बार मैंने सॉल्व किया बट इसके 4 ऑप्शन में से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, यार ये मुझे याद नहीं आ रहा है, यार ये मैंने पढ़ा ही नहीं है, उन सारे क्वेश्चन को तुम मार्क करके रख, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। एक बार जब तुम्हें 2 घंटे में ये सारा पेपर हो गया तो तुम्हें बेस्ट तरीके से आता है। उसके बाद तुम इस 1 घंटे पर आओ, इस 1 घंटे में वो क्वेश्चन करो जो तुमको नहीं आता है, जिस पर आने के कम चांसेस, जिस पर तुमको 2 आंसर्स की प्रोबेबिलिटी लगती है, जिस पर डाउट है, उसको यहाँ पर सॉल्व करो। बाकी यहाँ से और थोड़ा टाइम बचता है तो पेपर को रीचेक भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसको 2 घंटे और 1 घंटे को तुम ये ना दे करके, जैसे तुम एक्सपर्ट बनोगे तुम्हारी ये 2 घंटा से हटकर 1.5 घंटा हो जाएगा, 1.5 घंटा, और एक्सपर्ट बनोगे 1 घंटा, मतलब 1 घंटे में तुम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का 70% पेपर कंप्लीट कर लोगे इन 1 गो। फिर तुम्हारे पास जो टाइम बचे उसमें तुम्हें नहीं आता जो क्वेश्चन वो करो, और जो तुमने किए हुए ऑलरेडी उसको रीचेक करो, ठीक है। एक्सपर्टीज विद टाइम यू विल गेन। अब देखो अभी तो तुम सिर्फ मॉक्स दे रहे हो, चाहे सेंटर पे चाहे घर पे, कैसे मॉक्स दे रहे हो। जो तुमको क्वेश्चन नहीं आता है ना, एल्बर्ट आइंस्टाइन बनने की जरूरत नहीं है, तुक्का नहीं मारना है, मार्क कर दो उस क्वेश्चन को, रिवाइज करो, रीसॉल्व करो, मार्क कर दो, छोड़ दो, मार्क्स आने दो जो आते हैं। अब घर पर आओ, उस क्वेश्चन को रिवाइज करो, उससे रिलेटेड एनसीईआरटी के फंडे कॉन्सेप्ट पढ़ो, उसको दोबारा से रीसॉल्व करने की कोशिश करो, और उसको मिस्टेक नोटबुक में ऐड करो, ठीक है, ताकि नीट से 1 दिन पहले और भी जब तुम इन्हीं चैप्टर के बार बार टेस्ट दोगे उसको तुम बार बार रिवाइज कर सको।
स्टेप 7 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे जैसे चैप्टर का टेस्ट हो रहा है, देखो तुम्हें मैं एक और चीज सजेस्ट करती हूँ कि तुम ना जो भी तुम्हारे पास टेस्ट सीरीज है ना, जो भी तुम टेस्ट प्लानर जिसके भी हिसाब से दे रहे हो, तुम ऐसा भी कर सकते हो कि अपने 3 महीने के हर वीक का प्लान, हर वीक का टारगेट तुम इस टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग कर सकते हो कि इस वीक संडे को ये चैप्टर का टेस्ट हो रहा है, तो इस वीक में मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा। इस हिसाब से तुम अपना प्लानर बना सकते हो। ठीक है, स्टेप 7 देखते हैं, जैसे जैसे चैप्टर का टेस्ट हो रहा है उस चैप्टर को छोड़ना नहीं है, भूलना नहीं है, बिल्कुल नहीं भाई, इसमें तो मैं बिल्कुल ही शाहरुख खान बन चुका, मुझे कोई बीट ही नहीं कर सकता है। तुमको इस चैप्टर को टाइमली रिवाइज करना है। मिस्टेक नोटबुक में जो तुमने गलतियां ऐड की है उसको रिवाइज करो, चैप्टर क्वेश्चंस लगाने हैं, उस चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़नी है। ऐसे करते 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 तुम्हें पूरे 81 चैप्टर्स को रिवाइज करना है, अच्छे से कंप्लीट करना है, एंड नीट के पेपर में with expertise and mocks and OMR you have to sit and qualify this NEET exam with beautiful marks. ठीक है, चलो बाय बाय।